तो चलिए आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं। फीचर्स ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अब जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के क्या क्या फीचर्स होते हैं, आइए ये देखते हैं। मेंबरशिप बाय बर्थ। Membership of a joint Hindu family business is automatic by birth of a male child. It is not created by an agreement among family members. तो अगर आपके घर में JHF जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है और आपके घर में कोई लड़का पैदा होता है तो वो बाय डिफॉल्ट उसका मेंबर बन जाता है और इसके लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। मैनेजमेंट। द मैनेजमेंट वेस्ट इन द कर्ता, the eldest member of the family. However, the कर्ता may associate other members of the HUF to assist him. घर का जो सबसे बुजुर्ग सदस्य होता है व्यवसाय में वही उसका कर्ता है, वो जो बोलेगा वही बिजनेस में होगा। अब बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि जो कर्ता है वो अपनी अथॉरिटी, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने घर में दूसरे लोगों को भी दे के रखता है, क्योंकि कर्ता के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि सारा कुछ वो खुद से ही चला सके। लाइबिलिटी। The Karta has unlimited liability, that is, even his personal assets can be used for payment of business dues. Every other co-partner has a limited liability up to his share in the HUF property. अब देखिए, जो लाइबिलिटी की मैं बात करूं तो जो कर्ता है उसके हाथ में सारा लाइबिलिटी है। अगर कोई बिजनेस ड्यू है तो बिजनेस अगर नहीं चुका पा रहा है तो कर्ता को अपने जेब से वो चुकाना होगा, अपना प्रॉपर्टी बेच के चुकाना होगा। और जो को पार्टनर्स है, वारिस हैं, वो उतना ही पैसा चुकाएंगे जितना उनका शेयर है इस बिजनेस में। कौन से बिजनेस में? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। नो मैक्सिमम लिमिट। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ को पार्टनर्स ऑफ द HUF बिजनेस। हाउएवर द मेंबरशिप इज रेस्ट्रिक्टेड टू 3 सक्सेसिव जनरेशंस। अब इसमें कितने भी लोग, आपके परिवार में जितने भी लड़के हैं वो इसमें मेंबर बन सकते हैं और इसमें काम कर सकते हैं, लेकिन वो जो मेंबरशिप है वो सिर्फ 3 सक्सेसिव जनरेशंस, आपके परदादाजी, आपके दादाजी, पापा, वहीं तक सीमित रहता है। माइनर मेंबर्स। अ मेल चाइल्ड एट द टाइम ऑफ बर्थ बिकम्स अ को-पार्टनर, thus an HUF does not restrict membership of minors. आपके घर में जैसे ही कोई लड़के का जन्म होता है तो वो जितना भी जायदाद है, जो भी फैमिली बिजनेस है, उसका वारिस बन जाता है। और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में माइनर्स भी मेंबर्स होते हैं। अनअफेक्टेड बाय डेथ। द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस कंटिन्यूज इवन आफ्टर द डेथ ऑफ अ को-पार्टनर इंक्लूडिंग द कर्ता। अगर कर्ता भी मर जाता है या कोई वारिस मर जाता है तो उससे बिजनेस को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बिजनेस कंटिन्यूअस चलता रहता है। The next senior most surviving male member of the HUF becomes the कर्ता। मान लीजिए आपके परदादा हैं, फिर आपके दादा हैं, फिर आपके पापा हैं, ये 3 जन मिलकर बिजनेस चला रहे हैं। तो परदादा क्या है? वो कर्ता है। अगर उनका मृत्यु हो जाता है तो आपके दादाजी जो उनसे छोटे हैं वो कर्ता बन जाएंगे। However, it may come to an end if all the members notify that they are not members of the joint Hindu family. लेकिन ये बिजनेस तब भी बंद हो सकता है कि जितने भी लोग आपके परिवार के सदस्य हैं वो ये बोल दें कि हम लोग इस बिजनेस को कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं और हम लोग इस बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं हैं।